स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 संस्कृत कोर लेसन नंबर 3 मातुराज्ञा गृह्यसी। माता का आदेश सबसे बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि भारतीय संस्कृति विविधतापूर्ण है, इसमें माता पिता अध्यापक सबको भगवान के समान माना गया है, लेकिन माता का स्थान फिर भी सबसे ऊंचा है। महाभारत के एक उपाख्यान में भी माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जो मातुराज्ञा गृह्यसी है, यह पाठ भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक से उद्धृत है। आप सभी जानते हैं कि जब राम को वनवास हुआ तो उसमें अधिकतर योगदान उसकी माता कैकेयी का था। फिर भी राम कैकेयी के प्रति मातृनिष्ठा तथा सम्मान का भाव प्रतिपादित करते हैं। वह उनके बारे में किसी के मुख से भी अपशब्द नहीं सुनना चाहते। वे फिर भी अपनी माता कैकेयी का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें आदर भाव देते हैं, उनका आदेश मानते हैं। लेकिन कैकेयी का लक्ष्य क्या था कि राम का राज्याभिषेक ना हो, उनको वनवास दिया जाए। ये सब जान लेने पर भी श्री राम कैकेयी की माता की आज्ञा को मानते हैं। ठीक है, फिर भी कहते हैं कि माता का आदेश सबसे बड़ा है। राम की जो माता के प्रति जो निष्ठा है, सम्मान है, वह इस लेसन में प्रतिपादित किया गया है। कांचुकीय प्रीत्रयताम प्रीत्यताम कुमारः। कांचुकीय एक प्रकार का एक सेवक है, नौकर है। वह प्रवेश करता है, प्रविश्य में प्रवेश करके प्रीत्रयताम कुमारः। कांचुकीय में कहा प्रीत्रयताम का अर्थ है बचाइए बचाइए, कुमार की कुमार बचाइए बचाइए, कुमार राम आर्य। क्योंकि जो पहले राम अधिराजा हुए, यह अपने सेवकों को, नौकरों को बड़ा सम्मान देते थे, आर्य कहकर उन्हें संबोधित करते थे। तो राम कहते हैं, हे आर्य, कह परित्रातव्य है, किसे बचाना है। कह मैंने कौन, ये किसे, परित्रातव्य मैंने बचाना है। कांचुकीय जो सेवक था, महाराज को बचाना है। जैसे ने प्रवेश किया, कहा बचाइए बचाइए, मार आर्य, कह प्रातव्य, किसे बचाना है। तो कांचुकीय महाराज राम कहते हैं महाराज को इति आर्य, महाराज को आर्य ननु वक्तव्य, बोलिए, वक्तव्य में निश्चय से बोलिए। एक शरीर संसिक्ता पृथ्वी की, एक शरीर में संसिक्त में स्थित पृथ्वी रक्षित व्यक्ति, रक्षा करनी चाहिए। अथ कुतः उत्पन्नो अयम देश, कुतो उत्पन्नो अयम दोषः। अरे इसके बाद भी यह दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया है। कुतो उत्पन्नो अयम दोषः। राम कहता है कि महाराज की आर्य बोलिए, एक शरीर संसिक्ता पृथ्वी, एक शरीर में स्थित पृथ्वी धरती की रक्षित रक्षा करनी चाहिए। अथ कुतः उत्पन्नो अयम दोष है, यह दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया है। कि महाराज कहते हैं राम, महाराज को आर्य बोलिए, क्या एक ही शरीर में स्थित धरती की रक्षा करनी चाहिए। तो यह दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया है, बुराई कहाँ से पैदा हो गई है कि जो एक ही शरीर में स्थित है धरती, उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह बुराई कहाँ से उत्पन्न हो गई है। राम कांचुकीय स्वजनात्, अपने व्यक्ति से, स्वजनात् अपने व्यक्ति, राम स्वजनात् ही हंतव्य, अपने व्यक्ति से ही हंतव्य मारा जाता है। अफसोस है, नास्ति प्रतिकार, नहीं है इसका कोई प्रतिकार समाधान। कि जो व्यक्ति है वह हंता है, अपने व्यक्ति से ही मारा जाता है। नास्ति प्रतिकार है, इसका कोई प्रतिकार नहीं है, समाधान नहीं है। शरीरे अरिप्रहति,
शरीर पर अरि मैंने शत्रु प्रहार करता है। हृदय स्वजन तथा हृदय में क्या करते हैं, दिल पर कौन प्रहार करता है, स्वजन। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयति, क्या कहता है कि मेरा स्वजन शब्द, कस्य किसका, यह स्वजन शब्द किसे, लज्जाम उत्पादित लज्जा उत्पन्न शर्म उत्पन्न नहीं करेगा। राम क्या कहते हैं कि स्वजन इति अपने व्यक्ति से ये व्यक्ति मारा जाता है, हंता नाश की प्रति से कोई समाधान नहीं है। शरीर अरि परिहरति शरीर पर शत्रु प्रहार करता है। हृदय स्वजन तथा हृदय पर अपना व्यक्ति। कस्य किसका यह स्वजन शब्द में लज्जाम उत्पत्ति लज्जा को उत्पन्न नहीं करेगा, कि मेरा यह जो स्वजन शब्द है किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा। स्वजन शब्दों कस्य मैंने किसे, लज्जाम उत्पादि किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा, कि मेरा जो यह अपना शब्द है कहना, मेरा स्वजन की मेरा अपना व्यक्ति, यह कहना किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा। कौन है ऐसा, राम कहता है कि स्वजन इति जैसे कुंचकी ने कहा कि इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि शत्रु तो केवल शरीर पर करता है लेकिन अपने व्यक्ति दिल पर प्रहार करता है, कि जो मेरा स्वजन शब्द है कौन है, वह अपना व्यक्ति जिसको यह शब्द लज्जा उत्पन्न नहीं करेगा। तो कांची के कहता है तत्र भवत्य के कैयः, कि केकई को लज्जा उत्पन्न नहीं करेगा यह शब्द। राम किम अम्बाया, किम क्या माता को तेन से है, ऊर्ध्वकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, तेन ही उसे ही ऊर्ध्वकेण परिणाम वाले गुणेन अत्र गुण वाला होना चाहिए, उसे ही परिणाम वाला गुण वाला होना चाहिए, कि उसे ही परिणाम वाला परिमाण से युक्त या गुणेन सद्गुण से युक्त भवितव्यम होना चाहिए। अब राम कहते हैं क्या माता को, उसे तो भाई परिणाम वाला, बहुत अच्छे परिणाम वाले या गुणिनात्र सद्गुण युक्त होना चाहिए। कुंची कहते कैसे होना चाहिए। राम कहते हैं सूर्यताम सुनिए, यस्यः जिसका शक्र समो भरता इंद्र के समान भरता मैंने पति है, मया पुत्र उदित और मेरे जैसे पुत्र से वह पुत्र वाली है। फले कस्मिन सप्रिय, फल कस्मिन, कस्मिन मैंने किस, फले मैंने फल की, सप्रिय मैंने इच्छा करती हुई, तस्य वह येन कार्यम कृषित ऐसा कार्य करेगी। तो वह किस फल की इच्छा करती हुई यह कार्य करेगी, जिसका पति ना यस्य शक्र, जिसका पति शक्र मैंने इंद्र के समान समान है, जिसका पति माया पुत्र वैसे मेरे जैसा पुत्र है, वह किस फल को चाहती हुई, फले कस्मिन किस फल को चाहती हुई इच्छा करेगी, तस्य येन कार्यार्थम कृषि वह किस लिए ऐसा कार्य करेगी। इंद्र वो कहता है राम कि जिसका पति इंद्र के समान है और मेरे जैसा पुत्र है, वह माता किस फल की इच्छा करती हुई यह कार्य करेगी। पंच के कुमार, अरे कुमार, अलम उपहतासु, अलम उपहतासु कहता है कि मारी गई बुद्धि वाली, कि मारी गई बुद्धि वाली स्त्री बुद्धिसु स्त्रियों की जो बुद्धि है, कि अलम उपहतासु कि मारी गई बुद्धि वाली स्त्री बुद्धिसु स्त्री की बुद्धिसु स्त्री बुद्धियों में स्व आर्जवम उपनिषेप्तुम की अपनी, स्व मैंने अपनी, ठीक है ना, आर्जवम सीधापन सरलता उपनिक्षेप तुम रखना बंद कर दो। कंची क्या कहता है सेवक, क्या कहता है, अरे कुमार अलम मैंने रुक जाओ, ठहर जाओ, उपहतासु जो जिनकी मारी गई हैं स्त्री बुद्धियां, कि मारी गई बुद्धियों वाली स्त्री बुद्धिसु स्त्री की जो बुद्धि है, कि जिसकी बुद्धि मारी गई है ऐसी स्त्री, स्वमार्जम उनके प्रति अपना, स्व मैंने
अपना आर्जवम मैंने सीधापन उपनिक्षेप तुम रखना बंद कर दो। कि जिस स्त्री की बुद्धि मारी गई है ना, एक मार, उनके प्रति अपना सीधापन सरल पर रखना बंद कर दो। तस्य एव खलु वचना, तस्य एव उसके ही, खलु मैंने, एव ही, खलु में निश्चय से, वचनात् वचनों से, भवत अभिषेको निवृत्तः कि आपका अभिषेक निवृत्तः मैंने रुक गया है। क्या कहते हैं? तस्य एव खलु वचना, तस्य एव उसी के वचनों से, केकई के कहने से ही, खलु उन्हीं के वचनों से, भवत अभिषेक आपका अभिषेक निवृत्तः मैंने रुक गया है। राम आर्य है। गुण खलु अत्र, यहाँ भी निश्चय से गुण ही है। गुण खलु अत्र, जितना भी प्रसंग आ रहे हैं, सेवक क्या करता है, कई की बुराई कर रहा है, लेकिन राम क्या कहते हैं, इसमें तो हमारा गुण ही है, वह ऐसा क्यों चाहेगी। इस प्रकार वह अपनी माता के प्रति क्या दिखा रहा है, निष्ठा भाव दिखा रहा, सम्मान दिखा रहा है, आदर दिखा रहा है, कहीं पर भी उनकी निंदा नहीं कर रहा है। तो कांची कहते कथमीव, कैसे। राम कहते इसमें भी निश्चय से गुण ही है। कथमीव कहते कैसे। राम सूर्यताम सुनिए। वन गमन निवृत्ति ही वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्य तावन मम पितर परवतः बाल भाव स एव। क्या कहता है राम कि बाल भाव स एव, वन गमन निवृत्ति, वन गमन निवृत्ति, वन जाने की जो निवृत्ति है, जो कार्य है, पार्थिव यस्य एव, पार्थिव का, तान मम कि मुझ जैसे पार्थिव का, कि मुझ जैसे पार्थिव का ही, वन गमन निवृत्ति, वन जाने का जो कार्य है, जन का कार्य है, पितर परवतः बाल भाव, बाल भाव से पिता के अधीन होकर मैं वन गमन कर रहा हूँ। क्या कहने का अर्थ, सिंपल भाषा में क्या कहना चाहते हैं राम कि तावन मम, मुझ जैसे पार्थिव का ही बाल भाव, बालक भाव के कारण, पितर परवतः पिता के अधीन होकर, वन गमन निवृत्ति, वन गमन की निवृत्ति है कि पिता ने जो वचन दिया है उसके अधीन होकर, बालकपन के कारण, बाल भाव के कारण मुझे ही वन गमन की निवृत्ति, मुझे ही वन गमन जाना है। और नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका, नव मैंने नया, नृपति मैंने राजा, विमर्शे मैंने विचारों में, नास्ति शंका कि नए राजा के बारे में जो विचार हो रहे हैं उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। प्रजानम अर्थ प्रजाओं में, कि नए राज्य के बारे में प्रजाओं में कोई भी शंका नहीं है, संदेह नहीं। अर्थ न च परिभोग वंचित भ्रातरों में, और न ही परिभोग से या मेरे भाइयों को, भ्रातरों मैंने भाइयों को, वंचिता मैंने वंचित किया गया है परिभोग से, परिभोग राज्य भोग से। कि कहता है राम कि बालक भान के कारण मुझे ही वन गमन की निवृत्ति प्राप्त, मुझे ही वन गमन जाना है, पिता के वचनों का पालन करने का आदेश मिला है, मुझे ही वन गमन जाना है। कि नए राजा के विषय में, नव नृपति विमर्श से, नए राजा के विषय में कोई शंका नहीं है प्रजाजनों में, न ही परिभोग से वंचित किया है, राज्य भोग से वंचित किया है भ्रातर मेरे भाइयों को, कि मेरे भाइयों को राज्य भोगों से वंचित भी नहीं किया है। भावार्थ राम यह कहना चाहते हैं कि इसमें उसकी माता केकई का या किसी अन्य व्यक्ति को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह अपनी माता को कभी भी दोष नहीं देना चाहते। इसलिए कंचुकी के बार बार कहने पर भी कहते हैं कि मुझ जैसे पार्थिव का ही बालपन के कारण पिता के जो वचन है उसका पालन करने के लिए वन गमन जाना पड़ रहा है, फिर भी नए राज्य के विषय में प्रजा में कोई शंका नहीं है। और भाइयों को परिभोगों से भी वंचित नहीं किया गया, कि भाइयों को राज्य दे दिया गया, उनको इससे वंचित नहीं किया गया है, उसमें उसकी माता केकई का कोई दोष नहीं है। कंचुकिया अथ चैतया अनाहुतु उपसृत्य, और क्या बिना बुलाए, अनाहुतु बिना बुलाए, केकई ने जो उपसृत्य मैंने कहा कि भर्तो अभिच्यताम राज्यम इति युक्तः अत्रपि लोभः, कि भरत का राज्य अभिषेक हो,
कि भरत का ही राज्याभिषेक किया जाए, उसको ही राज्य बनाया जाए। राज्यम इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। अत्रापि लोभ है, यहाँ पर भी कोई लोभ नहीं है। अब कंचुकी कहता है कि आप कैकई को कोई दोष नहीं दे रहे, तो उनको बिना बुलाए ही कैकई ने जो कहा कि क्योंकि भरत राज्य में नहीं है, वो अपने मामा के वहाँ गए हैं, तो कहते तया अन आहुतन को बिना बुलाए ही उपसृत्य मैंने, तो बिना आहूत मैंने बुलाना, कि आहूतन को बिना बुलाए ही भरतो अभिषिक्तम, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। राज्यम इति उक्तम, ऐसा कहा है। अत्रापि लोभ है, यहाँ पर भी उनको कोई लोभ नहीं है, यहाँ पर भी उनको कोई दोष नहीं है, यहाँ पर भी वो लालच नहीं दिखा रही हैं कि भरत के लिए राज्य मांगा। राम आर्य, हे आर्य भगवान, आप खलु अस्मद पक्षपातात एव, खलु आप निश्चय से ही, अस्मत मैंने हमारे, पक्षपातात पक्ष में हैं, न अर्थम अवशेकते, आप अर्थ को नहीं देख रहे हैं, आप निश्चय से ही, खलु अस्मद आप निश्चय से मेरे पक्ष में हैं। राम कहते हैं कि कई को पंचकिया को कि आप निश्चय से अस्मद पक्ष से हमारे पक्ष में हैं, होने के कारण न अर्थम अवशेकते, नहीं अर्थ को या सच को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कुतः कहते हैं शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थ यदि याच्यते। शुल्के विपणितम, शुल्के एक प्रकार शुल्क दंड देना, दंड के स्वरूप, विपणितम यह मांग लिया गया है। शुल्क या दंड क्या है? वरदान स्वरूप राज्यम पुत्रार्थ यदि याच्यते, पुत्र के लिए यदि मांग भी लिया गया है कि वरदान के स्वरूप, यदि कैकई ने शुल्क विपणितम वरदान के स्वरूप यदि राज्य को पुत्र के लिए यदि याच्यते मांग भी लिया है, तस्य लोभो अत्र नास्माकम, फिर भी क्या कहते हैं, फिर भी तस्य लोभो अत्र, उसका यहाँ पर, उनका यहाँ पर लोभो अत्र लोभ नहीं है, न अस्माकम नहीं उन्हें, हम न मैंने नहीं, अस्माकम मैंने हम भाइयों से, भ्रातृ राज्य अपहारिणाम, भ्रातृ राज्य अपहारिणाम नहीं, हम भाइयों के राज्य छीनने वाला कुछ नहीं है। कहते हैं राम श्री राम, शुल्के विपणितम वरदान के स्वरूप यदि राज्य पुत्र के लिए यदि याचित मांग भी लिया है, कि अपने पुत्र के लिए यदि राज्य मांग भी लिया, तस्य लोभो अत्र न अस्माकम, तस्य उसका लोभो अत्र नहीं है, उसका यहाँ पर कोई लोभ, उसका यहाँ पर कोई लोभ नहीं है। न अस्माकम उसने, हम अस्माकम ने हम, भ्रातृ मैंने भाइयों को, भ्रातृ राज्य भाइयों को जो हमारा राज्य है, अपहरणम छीनने वाला कुछ भी नहीं, कि हमारे भाइयों का राज्य छीनने वाला कुछ भी नहीं कहा। यदि अपने पुत्र के लिए राज्य मांग भी लिया तो यहाँ पर उसका कोई लोभ नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने भाइयों, उसने लोभ के कारण यह हम भाइयों के राज्य छीनने का वाला कुछ नहीं किया है कि हम भाइयों से राज्य छीने, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहने का अर्थ यही है कि राम कैकई के द्वारा भरत का राज्य मांग लेने पर भी उसे अनुचित नहीं समझते, उसे गलत नहीं ठहराते। इसी लेसन का नाम है मातुर आगे, कि माता की आगे सबसे बड़ी है। ये था वही फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे।